वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 9 जुलाई 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो 750 मेगावाट है। ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक होगा, राइट। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो आप ध्यान रखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट बनेगा वो मध्य प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्वेन द रॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्वेन जॉनसन, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए रेसलर से एक्टर बने, क्योंकि ये पहले एक रेसलर थे, इसके बाद अब ये एक एक्टर हैं। द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हॉपर एचक्यू के अनुसार इंस्टाग्राम पर ड्वेन जॉनसन की 189 मिलियन, राइट, 189 मिलियन फॉलोवर हैं। साथ ही साथ जबकि जो काइली जेनर है उनकी 183 मिलियन फॉलोवर हैं और द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने के लिए करीब 7.58 करोड़ रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस वर्ष की सूची में स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल हैं, जिन्हें हर ब्रांडेड पोस्ट के लिए करीब 6.64 करोड़ रुपए मिलते हैं, राइट। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के 66 यानी कि 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी आकाश, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में किया गया है। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता था, जिसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। इसके साथ साथ गोवा की अमेया ऑडी में भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब उन्होंने अपने नाम किया था। तो वे भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिए भारत को कितना ऋण प्रदान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा $400 मिलियन, ऑप्शन डी सही होगा। तो विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का जो उद्देश्य है वो गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। $400 मिलियन की जो प्रतिबद्धता जताई है उसमें $381 मिलियन का ऋण और $19 मिलियन तक की प्रस्तावित गारंटी इसमें शामिल है, ठीक है। और जो गंगा नदी का जो बेसिन है उसके प्रबंध को मजबूत करने की दिशा में काम करना, जो कि 500 मिलियन से अधिक लोगों का एक तरह से घर है, ये उसकी बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं विश्व बैंक के बारे में, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और विश्व बैंक वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा बेसिन परियोजना के जरिए वर्ष 2011 से ही भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। और इसके अलावा इसने नदी के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना करने में भी मदद की थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओला कंपनी ने डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ोन पे, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैवलिंग के लिए जो ओला कंपनी बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, जो कि एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बोला जाता है, उसने अपने राइडर्स को
यानी कि अपने यात्रियों को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। ये पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। और इस साझेदारी के बाद अब देश भर में ओला ग्राहक पेमेंट के लिए फ़ोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस साझेदारी से डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को अपने यूज़र को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ओला के ग्राहक अब यूपीआई के अलावा भुगतान करने के लिए फ़ोनपे की वॉलेट सहित फ़ोनपे के सभी भुगतान विकल्पों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओला ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए शारीरिक संपर्क से बचने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों का चयन करके ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए राइड सेफ इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया है। चलिए अब बात करते हैं फ़ोनपे के बारे में। तो फ़ोनपे के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं समीर निगम, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ओला के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो हैं भावेश अग्रवाल, और ओला का मुख्यालय स्थान आपको मैं बता चुका हूँ वो बेंगलुरु में, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI, ठीक है, IARI, ये जो इसकी जो नया प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन है, जिसका भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया था। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया था और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान किया था, ठीक है। तो उनके नाम पर झारखंड में इस प्रशासनिक भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भवानीपुर की मित्रा संस्थान से की थी, ठीक है। और वो 33 वर्ष की आयु में 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे कम उम्र के कुलपति भी बने थे। और 1946 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बहुल क्षेत्रों को शामिल करने से रोकने के लिए बंगाल के विभाजन की उन्होंने मांग भी की थी। और जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस द्वारा बिना परमिट के राज्य में प्रवेश करने के लिए 40 दिनों तक उन्हें हिरासत में रखने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी जेल में ही मौत हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के जो 59 ऐप थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें कि एक ऐप था कैम स्कैनर, जिसके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग स्कैन करते थे। तो अब वो नहीं है, तो इसकी वजह से जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने एक ऐप लॉन्च किया है जो है सेल्फ स्कैन ऐप, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। सेल्फ स्कैन ऐप पूरी तरह से सुरक्षित और एक सेफ ऐप है, जिसके सर्वर पर कोई डेटा सेव नहीं होता है। स्कैनिंग फीचर के अलावा एप्लीकेशन पर भी दस्तावेजों को एडिट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सरकार ने NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। तो NCLAT के चेयरपर्सन का जो कार्यकाल है वो कितने माह के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस बंसी लाल भट्ट का जो कार्यकाल है वो अगले आदेश या 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा वो अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य के पद का भी निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट को तत्कालीन चेयरपर्सन न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय का कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 महीने के लिए NCLT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी कंपनी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC की साझेदार बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट,
ऑप्शन डी सही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ उन्होंने साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ई स्किल इंडिया पोर्टल के साथ मिलकर शिक्षण संस्थानों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। ठीक है, और ये एक साझेदारी एक डिजिटल कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगी। राइट, तो इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट की लर्निंग संसाधन केंद्र माइक्रोसॉफ्ट लर्न को ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ कौन है, तो वह मनीष कुमार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने भविष्य नामक एक बचत खाता लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी सही होगा। तो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। ये बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालगों के लिए शुरू की गई है। भविष्य सदस्य आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। साथ ही शुरू में की गई इस नई बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। भविष्य बचत खाता खोलने के लिए इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किया। आगे देखते हैं क्विज के बारे में। तो कल आपसे जो करंट अफेयर की क्विज पूछी गई थी उसका आंसर है शशांक मनोहर, और आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दूसरी जो क्विज है जीएस की, तो उसकी कल का आंसर है विश्वतरेखीय वन। ठीक है, और आज की जो क्विज है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करिए टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।